हाँ साथियों, आप लोगों को पता होगा कि बॉडी बिल्डिंग में बैलेंस डाइट का होना कितना इम्पोर्टेंट है और हेल्थी रहने के लिए भी बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा रोल है। क्या आप लोगों को पता है? क्या आप रेगुलर जो फूड या फिर आप जो भोजन करते हैं, क्या आपका वो संतुलित भोजन या फिर बैलेंस डाइट होता है? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आप सोच के देखिए, क्या आप रोजाना क्या बैलेंस डाइट लेते हैं? अगर हम बात करें जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जिमर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? अपनी डाइट को बैलेंस डाइट की तरीके से ही लेते हैं, बस उसमें कुछ क्वांटिटी या फिर कुछ मात्रा बढ़ाते हैं किसी भी सब्सटेंस की। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर बात करें, जैसे अगर हमें गेन करना है, क्या करना है? गेनिंग करना है, तो गेनिंग करने के लिए वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, क्या बात करते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वेट गेनिंग होने लगता है। और अगर हम बात करें मसल रिपेयरिंग की या फिर मसल ग्रो करने की, तो उसमें क्या है? प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या आप बैलेंस डाइट लेते हैं, आप अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों को नहीं पता है कि हमें रोजाना कितनी डाइट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से सब्सटेंस होने चाहिए। तो मैं बात करने जा रहा हूं पहला, जो कि है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है? प्रोटीन। तीसरा क्या है? वाटर। चौथा क्या है? विटामिन्स या फिर विटामिन्स। ठीक है, पांचवा क्या है? अगर हम पांचवी की बात करें, वो है फैट। ये हमारे क्या है? कुछ बैलेंस डाइट के, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे फूड के क्या है? फूड के सब्सटेंस हैं, इन्हें बोलते हैं फूड सब्सटेंस या फिर फूड, आई बात समझ में? फूड के तत्व कौन कौन से? कार्बन, प्रोटीन एंड वाटर एंड विटामिन एंड फैट। ये हमारी, या कह सकते हैं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट अगर लेना है, तो वो कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलेगा? आलू से, पटाटो से मिलेगा, स्वीट पटाटो से मिलेगा, ठीक है, शुगर कैन, ठीक है, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस से मिलेगा जिसमें, या फिर ऐसे सोर्सेस से मिलेगा जिसमें क्या हो कि शुगर की क्वांटिटी हो। किसकी हो? शुगर की क्वांटिटी हो। ठीक है, अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन, इसे ही बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन में क्या होता है कि मसल रिपेयरिंग का काम करता है। किसका करता है? मसल रिपेयरिंग का काम करता है। अगर इसके सोर्सेस की बात करें, तो सोर्सेस में कौन होगा? सोर्सेस में तुम्हारे आ जाते हैं एग, मीट, ठीक है, और कुछ पल्सेस हैं, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, बहुत सारी दालें हैं जो कि मैंने अभी बताया, वो पल्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है तुम्हारा क्या? वाटर। वाटर हमारी बॉडी के लिए पता ही है कि 70% या 75% क्या है हमारी बॉडी में? वाटर है। हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? वाटर की। फिर अगर हम बात करें विटामिन की, किसकी बात करें? विटामिन की। विटामिन को क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि ये हमें क्या करता है कि बहुत सारे डिसीजेस से या फिर बहुत सारे डिफिशियंसीज से हमें बचाता है। कौन? विटामिन। जैसे अगर हम बात करें विटामिन सी की, विटामिन बी की, विटामिन ए की, ठीक है, ये सब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी हमारी बॉडी में इनकी कम रिक्वायरमेंट है, बट रोल बहुत बड़ा प्ले करते हैं।
ठीक है, कुछ क्या होते हैं, फैट में सोल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर में सोल्यूबल होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें फैट की, किसकी बात करें, फैट की, तो जो फैट है वो जो क्या करता है कि हमारी बॉडी के जो छोटे या फिर जो कोमल या फिर स्मूथ जो बॉडी ऑर्गन है उन्हें भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन? फैट। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर हम फैट ले रहे हैं तो ये भी एक एनर्जी का भी सोर्स है। किसका है? एनर्जी का भी सोर्स है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स था, वैसे भी फैट भी एक एनर्जी का सोर्स है। ये फैट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो हमें कौन से लेने हैं? हमें सिर्फ लेने हैं सैचुरेटेड। जैसे कि हम घी खा सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। और अगर हम कहें कि वनस्पति ऑयल, तो वनस्पति ऑयल नहीं ले सकते, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अनसैचुरेटेड फैट। आई बात समझ में? ठीक है, तो फैट बहुत बड़ा रोल करता है। इसमें क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, विटामिन जो आते हैं फैट में भी सोल्यूबल है और वाटर में भी सोल्यूबल। जो विटामिन फैट में सोल्यूबल है वो फैट में ही तो घुलेंगे, तो फैट लेना जरूरी है कि नहीं है? तो फैट हमें लेना जरूरी, बट अच्छा फैट लेना है। ठीक है, घी भी खाना है, ये नहीं कि ऑयल पीना है या भाई बाहर की चीजों को लेना है, उससे लेना है। तो फैट को अवॉइड करना है, बट कौन से, जो बैड फैट है उसको नहीं लेना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या हुई? बैलेंस डाइट की बात कर रहे थे ना, तो अगर हमारी डाइट में, ध्यान सुनना मेरी बात, हमारे खान पीन में ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। क्या हो रही हैं? ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, तो ही वो क्या होगी, एक बैलेंस डाइट होगी, एक संतुलित आहार होगा। क्या होगा? एक संतुलित आहार होगा। तो बैलेंस डाइट समझ में आई? तो जितने भी हमारे भाई साहब या जितने भी हमारे दोस्त या जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो भी देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि बैलेंस डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने जो डाइट है उसमें इसको शामिल करें। एक ही चीज नहीं लेनी है, हमें सारी चीज लेके चलनी है, तभी वो संतुलित आहार होगा। ठीक है, अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उनके लिए प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दो। वेट गेन करना है या फिर मसल गेन करनी है तो प्रोटीन, और ज्यादा से ज्यादा अगर गेन करना है तो कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, क्योंकि वो एनर्जी का सोर्स है, तभी हमारी मसल रिपेयर हो पाएगी। ठीक है, और ये भी बहुत बड़े रोल करते हैं, जैसे विटामिन में क्या है, विटामिन सी क्या करती है, जो मसल होती है उसमें भी बहुत ज्यादा ही क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो जो हमारी चोट लग जाती है, विटामिन सी से ही चोट का क्या होता है, रिकवरी हो जाती है, चोट जल्दी ठीक हो जाती है। तो विटामिन सी लेना चाहिए जिसे चोट लगी हो। ठीक है, डॉक्टर हमें विटामिन सी की गोली दे देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है। ठीक है, वो उसमें विटामिन सी की गोली रहती है जब हमें चोट लगती है। ठीक है, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो आज के कुछ ये इंफॉर्मेशन थी जो कि बैलेंस डाइट पे थी, और बॉडी बिल्डिंग में क्या रोल है मैंने बता दिया है कि इसका बहुत बड़ा रोल है, तो हमें सारी चीजें लेनी है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, और स्वस्थ रहो और मस्त रहो।